हो उम्मीद आज मैं कवर करने वाला हूँ एक ऐसी मानवा जो कि इतनी फनी है कि तुम हंस हंस के लोटपोट हो जाओगे। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये मानवा इतनी नई नई और ताजी ताजी है कि इसे कवर करने वाला मैं वर्ल्ड का पहला इंसान होने वाला हूँ। लाइक मैंने पूरा यूट्यूब छान लिया लेकिन ये मानवा मुझे कहीं पर भी नहीं मिली। इवन किसी ने इसकी शॉर्ट वीडियो तक नहीं डालेंगे भाई, देख रहे हो। हाँ, एक वीडियो मिल गई थी बिकॉज वो 2 दिन पहले ही अपलोड हुई है, बट उसके अलावा तो भाई मैंने पूरा यूट्यूब छान मारा लेकिन ना कहीं नहीं मिली ये मानवा मुझे। और तो अभी तक ये वेबसाइट्स पे भी नहीं आई है ऑफिशियली। ये अभी सिर्फ तुम्हें वेबटून पे देखने को मिलेगी और अभी सिर्फ इसके 8 चैप्टर आए जिनमें से 4 चैप्टर पेड है जो कि बहुत बुरी बात है एंड 4 चैप्टर ही फ्री मिले तो मैं वही कवर करने वाला हूँ। बट फिक्र मत करो, 2-3 हफ्ते के अंदर वो भी अनलॉक हो जाएंगे। एनीवेज तो आज हम कवर करने वाले हैं डबल माफिया गॉडफादर, जिसका मैंने सिर्फ हाफ एंड हाफ चैप्टर ही पढ़ा था। साला मेरी हंसी छूटे जा रही थी भाई कसम से। तो अब बारी है कि तुम्हारी भी हंसी निकाली जाए। एनीवेज मानवा स्टार्ट होती है एक बच्चे के साथ जो कि मूवीज का इतना बड़ा शौकीन होता है कि उसने अपनी पूरी दुनिया ही बना लिया उसे। इवन जब वो बड़ा हुआ तब उसका सपना बन गया कि अब वो भी एक स्टार बनेगा, जिसके लिए उसने कई बार ऑडिशंस दिए बट हर बार रिजेक्ट हुआ। इतनी बार रिजेक्ट हुआ कि जितनी बार मेलोडी ने मोदी जी को नहीं करा होगा। और तो क्यों रिजेक्ट हुआ वो तुम्हें देखकर मजा आ जाएगा। बट फिर भी अपने लोंडे ने हार नहीं मानी। लाइक आज भी वो ऑडिशन देने ही जा रहा है। बट तभी उसे बाहर से किसी की हेल्प की आवाज आती है। हम देखते हैं बाहर 2 लफंगे एक लेडी का पर्स छीनने का ट्राई कर रहे होते हैं कि दे दे जाने मान, हम तुझे तकलीफ नहीं देना चाहते, ना तू हमें तकलीफ देना हम तुझे तकलीफ देंगे। एंड तभी वहां पर एंट्री होती है अपने हीरो की एंड इसे उसे जाने दो। जो सुनकर वो लेडी काफी खुश होती है, फाइनली कोई उसको बचाने के लिए आया है। बट जैसे ही वो अपने लोंडे का फेस देखते हैं तीनों की बटकर 4 हो जाती है। चोर तो उसका फेस देखते ही वहां से डर के भाग जाते हैं एंड वो लेडी वो तो इतना डर जाती है उसका फेस देखकर कि बेहोशी हो जाती है वहीं पर। और तो तभी वहां पर एक लोंडा पुलिस को लेकर आ जाता है बिकॉज वो लेडी के चिल्लाने की आवाज उसने भी सुन ली थी। बट जैसे ही अपना लोंडा उनकी तरफ स्माइल करते हुए देखता है उनकी फटना शुरू हो जाती है। इवन पुलिस वाले उसी को क्रिमिनल समझ के जेल में डाल देते हैं। अपना लोंडा काफी चिल्लाता है कि भाई तुमने गलत बंदे को पकड़ा, तुमसे जरूर कोई गलती हुई होगी, भाई मैं नहीं हूँ चोर। और तो आज मेरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑडिशन है। बट ना उसकी कोई नहीं सुनता। देनी सीन शिफ्ट होता है इस लेडी पर जो कि एक बंदे को लात मारकर उड़ा रही होती है बिकॉज ये ऑडिशन ले रही है यहाँ पर और ये बंदा उसको पसंद नहीं आया। साथ ही ये इसकी फैमिली को भी जानता है तो थोड़ा चेट रहा होगा इससे, इसलिए फिर क्या लात मारकर निकाल दिया इसे कि चल साले दोबारा दिख मत जाना वरना तेरे दांतों को कारपेट पर रगड़वा दूंगी। जिसके बाद उसके असिस्टेंट उसको समझाने का ट्राई करते कि आपने 100 से भी ज्यादा लोगों को लात मारकर निकाल दिए यहाँ से। क्यों निकाला है? बिकॉज इसको एक डरावना से दिखने वाला इंसान चाहिए। इसलिए दूसरा असिस्टेंट बोलता है कि भाई अगर ऐसी बात है तो एक काम करो ना, रियल गैंगस्टर को डालो बिकॉज रियल गैंगस्टर के अलावा डरावना आपको कुछ मिलने ही नहीं वाला। बट ना शी से कि मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जिसका ऑरा इतना इंटेंस हो कि खुद डेविल उसे देखकर कंफ्यूज हो जाए कि भाई ये मेरा जुड़वा भाई तो नहीं। और तो इसे यकीन है कि ऐसा बंदा इसको जरूर मिलेगा और वो बाहर ही कहीं घूम रहा है। और वो कौन है? अपना लोंडा। और तो इसको इतना डरावना इंसान क्यों चाहिए मुझे नहीं मालूम, शायद से विलन का रोल देना होगा। एनीवेज इसके बाद हम आते हैं अपने लोंडे पर। और हाँ, मैंने तुम्हें इससे इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाया, इसका नाम ब्रायन है। एंड इस टाइम पर चिल्ला रहा होता है कि भाई मुझे जाने दो, मुझे ऑडिशन देने जाना है, तुमसे गलती हो गई है। तभी बगल वाले सेल में से एक बंदा उसको चिल्लाना शुरू कर देता है, साले तूने मेरी नींद खराब कर दी, ज्यादा चिल्ला चोट करेगा मैं तेरी माँ वेने कर दूंगा। जिसके लिए अपना लोंडा उसको सॉरी बोलता है बट उसका फेस इतना डरावना लगता है कि उस बंदे की चीख ही निकल जाती है। आए साला इतना डरावना फेस तो तू जरूर स्ट्रीट ओगरे होगा। देखो स्ट्रीट ओगरे का मतलब होता है सड़क का राक्षस। एंड जैसी पुलिस वाली ये सुनती है वो उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देती है कि क्या बात है भाई, हमने स्ट्रीट ओगरे को फिर से पकड़ लिया। एंड इसका नाम है केलित के हार्पर। क्या बात है भाई, नाम के अंदर डबल के। एनीवेज ये जो पुलिस वाली है अपने लोंडे की बचपन की फ्रेंड है एंड ये दोनों ही ऑर्फनेज से आए यानी दोनों ही अनाथ हैं। और तो अपने लोंडे की शकल इतनी डरावनी है, इतनी डरावनी कि लोगों ने ना उसका नाम स्ट्रीट ओगरे रख दिया है। एंड अभी अपना लोंडा जैसे ही उसको देखता है वो चिल्लाना शुरू करता है, साले मुझे उस नाम से मत बुलाएगा। केली उसे बोलती है कि देख तो स्ट्रीट पर बहुत ज्यादा फेमस है ओगरे नाम से, इसलिए मैंने तो कई बार बोला है कि अपना ऐसा फेस लेकर सड़कों पर मत घुमा कर हीरो बनने के चक्कर में। और अगर तुझे घूमना ही है तो एटलीस्ट जो मैंने मास्क दिया है वही पहनकर घूम लिया कर बिकॉज तू जिन भी लोगों की हेल्प करने जाता है वही लोग तुझसे डर कर भाग जाते हैं। इसलिए अपना लोंडा उससे बोलता है कि ना भाई मैं काहे को करूं, भाई मेरे पास पूरे राइट से अपना फेस दिखाने के और लोग डरते बट तू तो नहीं डरती मुझसे। जो सुनकर वो मुझसे बोलती है बिकॉज मैं तुझे ऑर्फनेज के टाइम से जानती हूँ बेवकूफ। इवन जब मैंने तो ये पहली बार देखा था मेरी खुद की फट गई थी। देन वो उसको छुड़वाने के लिए अपने सीनियर से बात करने चली जाती है। भाई अपना लोंडा भी लग कि भाई एक डोनट ही दे जा। एंड शी सेज कि ना ये डोनट्स बिग बेड ओगरे के लिए बिल्कुल लेंगे। जो सुनकर वो फिर चढ़ जाता है कि मुझे उस निकनेम से बुलाना बंद कर। देन सीन शिफ्ट होता है थोड़ी देर बाद पर जहाँ पर केलित अपने लोंडे को पुलिस ज्वाइन करने का फॉर्म पकड़ा देती है बिकॉज अब वो उसका फेस दिखाकर क्रिमिनल्स को डराएगी। बट अपना लोंडा उसको मना कर देता कि ना स्टेट को सर्व करना मेरी डेस्टिनी नहीं है। केलित उसे समझाते कि अरे यार तू कब तक वो ऑडिशंस के पीछे भागता रहेगा, बार बार रिजेक्ट होकर थकता नहीं है क्या तू? बट एटलीस्ट अगर तू कोप ज्वाइन कर लेता है तो तेरा ये फेस क्रिमिनल्स को डराने के काम में तो आएगा, ना कि कास्टिंग एजेंट्स को। कास्टिंग एजेंट्स असल में उन्हें बोलते हैं जो ऑडिशंस लेते हैं। लाइक जो हीरो हीरोइन विलन्स को कास्ट करते हैं ना उन्हें बोलते हैं कास्टिंग एजेंट। जो सुनकर अपना लोंडा से भाई तेरी एक कड़ भी सच्चाई सुनने से अच्छा तो मैं अपना वो ओगरे वाला निकनेम ही अपना
बना लूं। जो सुनकर कायदे मतलब तू गिव अप नहीं करने वाला। ब्रायन उसे बोलता है कि तुझे मालूम है वो मेरा सपना है, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। काई आस्क अगर तू फिर से फेल हो गया तो फिर क्या करेगा? ब्रायन उसे बोलता है देख मुझे पता है तुझे मेरी टेंशन है एंड थैंक्स फॉर द ऑफर बट मैं ऐसे नहीं करने वाला। तो चल अब मैं चलता हूँ, तेरी हेल्प के लिए थैंक्स का है। कायदे रुक तो जरा यार, मैं तो ये छोड़ दूंगी। देन इसके बाद अपने लोंडे के थ्रू हमें थोड़ा इस सिटी के बारे में पता चलता है जिसमें वो रहता है। ये सिटी असल में लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, यानी सपनों का शहर, जहाँ पर तुम्हें सब मिलेगा, जॉब, ट्रेड, एंटरटेनमेंट, अमीर गरीब सबके सपने सब मिलेगा यहाँ पर। और बस इसी रीजन की वजह से यहाँ पर अंडरवर्ल्ड का भी दिल लगा हुआ है। क्राइम करप्शन ये यहाँ पर ऐसे फैल गया है कि सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही है एंड माफिया वो पर्दों के पीछे से हर चीज को कंट्रोल कर रहे हैं। इसलिए अपना लोंडा बोल रहा होता है कि वो हेल्प तो करना चाहता है लोगों की बट कोप बनकर नहीं, बिकॉज उसके लिए सबसे पहले आते हैं वो है उसके सपने। उसे बस अपने सपनों के पीछे भागना है और एक एक्टर बनना है। इसीलिए वो अभी आ गया होता है अपना ऑडिशन देने के लिए। साथ ही उसने काय का दिया वो मास्क भी पहन रखा है ताकि कोई उससे डर ना जाए। और अभी अपने मन में बोल रहा होता है कि सिर्फ रियल हीरो से क्रिमिनल्स को रोक सकते हैं एंड वो मैं नहीं हूँ। देन ही गेट्स रेडी टू गो फॉर द ऑडिशन। देन हम आते रोड की दूसरी तरफ पर, जहाँ पर हम उसी बंदे को देखते हैं जिसको विवियाने ने थोड़ी देर पहले लात मारकर निकाल दिया था। हाँ, वो जो ऑडिशन ले रही थी ना उसका नाम विवियाने था, मैं बताना भूल गया तुम्हें। और क्योंकि उसने इसको लात मारकर निकाला था इसलिए उसको सबक सिखाने के लिए इसने एक बंदा हायर कर लिया। साथ ही उसको समझा भी रहा होता है कि भाई उससे संभल कर रहना, वो बहुत खतरनाक हो रहा था। सुनकर वो उससे बोलता है कि बेटा वो तुझ जैसे बेवकूफ के लिए होगी, मेरे लिए नहीं, बिकॉज आई एम अ प्रोफेशनल। चलो देखते हैं कि डैड इज प्रिंसेस क्या कर सकती है। एंड ये है वो बंदा। भाई ये तुम्हें वन पीस के मिहोक की तरह नहीं दिख रही है? लाइक मुझे तो वैसे ही दिख रहा है, बिल्कुल फेस कट, मेस कट, मूछे सब वैसा ही है। एंड सीन से हम वापस आते हैं ऑडिशन पर, जहाँ पर विवियाने ने और 5-6 लोंडों को रिजेक्ट कर दिया होता है एंड वो पक गई होती है बिकॉज उसको वैसा बंदा मिल ही नहीं रही है जैसा उसको चाहिए। इसलिए उसको लग रहा होता है कि आज उसे फिर से अपने बाप के पास खाली हाथ जाना पड़ेगा। बट तभी वहाँ पर एंट्री होती है अपने लोंडे की एंड वो पहले इनको वार्न कर देता है कि भाई ऑडिशन स्टार्ट करने से पहले मैं जरा अपना मास्क उतारना चाहूंगा, बस आप लोग डर मत जाना प्लीज। एंड विवियाने उसको परमिशन दे देती है एंड अपना लोंडा डिसाइड कि वो इन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए अपना सिग्नेचर हॉलीवुड स्माइल दिखाएगा एंड ये उसकी हॉलीवुड स्माइल। तो भाई कसम से आप समझ में आ गया कि सब लोग इसको रिजेक्ट क्यों कर देते हैं, बिकॉज ये ऐसी स्माइल दिखाएगा तो किसी की भी बढ़िया आएगी। इवन जो कास्टर्स होते हैं उनकी बढ़िया थी उसकी स्माइल देखकर भाई लिटरली ठीक ही मार देते हैं वो लोग तो। एंड अपना लोंडा समझ जाता है कि ना भाई ये मेरा कर्ज फेस मुझे फिर से निकलवाएगा। बट तभी विवियाने उठकर सीधा उसका हाथ पकड़ लेती कि फाइनली मुझे तू मिल गया, मैंने तो ये ढूंढ लिया, इसलिए मुझे बस तू चाहिए, मुझे पता नहीं कब से तेरे जैसे मर्द की तलाश थी। जो सुनते उसके दोनों कास्टर शॉक्ड हो जाते कि भाई ये इसने क्या बोल दिया। भाई अपना लोंडा वो ये सुनकर ब्लश करना शुरू कर देता कि भाई क्या मतलब इसने मुझे कन्फेस कर दिया। बट तभी उसको लगने लगता है कि भाई जरूर ये कोई एक्टिंग टेस्ट होगा, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक खूबसूरत सी लड़की आकर मुझे पहले मीटिंग पे ही कन्फेस कर दे। इसलिए वो रोना भी शुरू कर देता है कि ना भाई आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। भाई विवियाने वो भी ऐसे ही बात कर रही होती कि मुझे तेरी जरूरत है, क्या तू मेरे साथ चलेगा। जो सुनकर अपना लोंडा और वो होने लगता है कि भाई जरूर ये कोई रोमांस वाली एक्टिंग होगी, इसलिए ही डिसाइड कि वो अपना बेस्ट दे देगा बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। देन ही सेज बिल्कुल मैं तुझे अपनी आखिरी सांस तक दुनिया खत्म होने तक फॉलो करने वाला हूँ। जो सुनकर विवियाने काफी खुश होती है और वो सीधा उसको लेकर निकल लेती है। साथ ही वो खुद को इंट्रोड्यूस भी करवाती है उससे कि मेरा नाम विवियाने और हम आज से ही शुरू करने वाले एंड नॉट गोना लाई दिस इज द बेस्ट यमी मोमेंट लाइक स्मैश। एनीवेज अभी अपना लोंडा उससे पूछ रहा होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या ये भी कोई टेस्ट का पार्ट है। एंड शी सेज टेस्ट, अरे हाँ टेस्ट ही तो है, तेरा असली टेस्ट तो मेरे बाप के सामने शुरू होगा, तुझे मेरे बाप से मिलना है जो कि तेरे लिए असली चैलेंज होगा बिकॉज उनको इम्प्रेस करना इतना इजी नहीं है। जो सुनकर एक पल के लिए तो अपने लोंडे को लगने लगता है कि भाई जरूर ये सच होगा, बट तभी उसको याद आता है हाँ हम अब भी अपने कैरेक्टर में ही है। और तभी उनके सामने एक बंदा आकर खड़ा हुआ था, वही अपना मीहोक। वेल इसका नाम क्या है वो मैं तुम्हें बताऊंगा बट थोड़ा फिल्मी वे में बताऊंगा। एनीवेज अभी के लिए विवियाने तो बोल रहा होता भाई तूने मेरी काफी मेहनत बचा ली, वरना मैं तो ये पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढता है इस बिल्डिंग के अंदर। तो चल अब जब तू मुझे मिल ही गई है तो क्यों ना मेरे साथ चल हसीना। जो सुनकर विवियाने उस पर भड़क जाती है, साले तेरी हिम्मत कैसे यहाँ पर आने की। एंड भाई मैं भला यहाँ पर क्यों नहीं आ सकता प्रिंसेस। वही अपना लोंडा उसको अब भी ये एक्टिंग ही लग रही है। वहीं दूसरी तरफ मीहोक अपने पास से गन निकाल कर अपने लोंडे से बोलता कि बेटा तू दूर ही रहना बिकॉज ये उसके और मेरे बीच का मामला है, समझ रहा है ना। एंड जैसे ही अपने लोंडा उस बंदे के हाथ में गन देखता है वो समझ जाता है, क्या समझ जाता है कि वो बंदा उसका एक्स बॉयफ्रेंड होने की एक्टिंग कर रहा है, जो कि अपने लोंडे को उसके साथ देखकर जेलस फील कर रहा है। भाई ये बंदे को अब भी ये सब टेस्टी लग रहा है। वहीं विवियाने वो जैसे इसके हाथ में गन देखती है वो हंसना शुरू कर देती है। जो सुनकर आपके क्या हुआ, मजाक लग रहा है क्या
तो ये सब? भाई विवियान उसे बता दे कि मुझे पता है तू ट्रिगर नहीं दबाने वाला, बिकॉज अगर तुझे मुझे मार नहीं होता तो अभी तक मैं जमीन पर पड़ी मिल रही होती। और इसीलिए कुत्ते मैं तुझे चैलेंज कर रही हूँ, आ और मुझे लेकर दिखा। एंड आई प्रॉमिस ये तेरी लाइफ की आखिरी और सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। एंड इसका फेस देखकर मैं बोल सकता हूँ भाई अपने लोंडे और इसकी खूब जमने वाली है। और हम तो थोड़ी देर पहले इसको थोड़ा क्यूटी पाई समझ रहे थे। भाई दिस फेस मेक मी थिंक दैट शी इज नॉट ह्यूमन एनीमोर। एनीवेज ये सुनने के बाद इस हरामखोर की क्लब जाती है एंड ये सीधा चढ़ जाता अपनी लोंडी के ऊपर उसकी कनपट्टी पे गन मारने के लिए। भाई विवियान है भाई वो अपने पीछे से गन निकाल लेती। भाई वेट अ सेकंड, कौन सा प्रोड्यूसर है जो अपने साथ गन रखता है? भाई खैर जो भी हो, अभी विवियान है कुछ करे उससे पहले अपना लोंडा बीच में एंट्री मारता और एक ही लात में उड़ा दिया साड़े को। तुम्हें क्या लग रहा है उसको समझ में आ गया कि ये एक्टिंग नहीं हो रही? अजय घंटा उसको अब भी यही लग रहा है कि एक्टिंग चल रही है। और मानना तो पड़ेगा अपने लोंडे में दम तो है। वहीं उसके मन में चल रहा होता है कि भाई लोगों को लगता था कि मेरा सपना ना अनरियलिस्टिक है और बस मैं अपनी लाइफ वेस्ट कर रहा हूँ इन सबके पीछे। बट वो ये नहीं जानते कि वो सपने ही थे जिनके वजह से मैं वो अकेलेपन में भी आगे बढ़ पाया। हाँ मैं मानता हूँ कि मैं इतनी बार रिजेक्ट हुआ हूँ कि मुझे गिनती ही याद नहीं, बट आज मैं अपना सपना पूरा करने के बहुत क्लोज हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो हरामखोर भी खड़ा हो गया होता है अपने लोंडे से लड़ने के लिए, साथ में उसने अपने हाथ में नाइफ भी ले लिया। तभी अपने लोंडे को वो मूवी याद आती है जिसके अंदर बिल्कुल ऐसा ही सीन था जहाँ पर हीरोइन का एक्स बॉयफ्रेंड जलन के मारे हीरो से लड़ बैठता है एंड साला वो भी उसके ऊपर नाइफ भी थ्रो कर रहा होता है। बट हीरो वो उसे डोज कर उसके मुंह पे एक गंदा वाला घुसंडे मारता है जो देखकर हीरोइन की भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहीं हीरो वो हरामखोर को मूवी वाली बेंगर लाइन मारता है कि साले सुना ना उसका तुझमें कोई इंटरेस्ट नहीं है इसीलिए उससे दूर रहे बिकॉज शी इज माइन नाउ और दोबारा उसके पास आने की कोशिश भी मत करना। बट तभी वो देखता है कि जो विलन है वो तो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा। उसकी फटी आती है कि भाई ऐसा तो नहीं मैंने कुछ ज्यादा ही हार्ट मार दिया, मर गए भाई, मतलब मैंने दोबारा से अपनी चांस खो दी। अरे यार तभी विवियान भी उससे बिल्कुल वैसे ही पूछती कि ब्रायन तुझे पता है ये कौन बंदा है? जो सुनकर अपने लुंडे के और पसीने छूट जाते कि भाई ये एक्टिंग ही थी और मैंने अपने कोई स्टार को ही पीट दिया। एंड देन विवियान उसके कंधे पे हाथ रखकर उससे बोलती है कि ब्रायन ये तूने क्या किया जो भी था बहुत इम्प्रेसिव लगा, मजा ही आ गया, मुझे नहीं पता था कि तू फाइट भी कर सकता है। जो सुनकर ब्रायन मिलेगा विवियान उसे बोलती है ना थैंक्स तो मुझे तुझे बोलना चाहिए कि तूने मुझे इससे बचाया, बट सच कहूँ तो मुझे मदद की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। जो सुनकर ब्रायन आस्क एक मिनट ये एक्टर नहीं है? शी सेज नोप। एंड अब जाकर अपना लोंडा वो फिल्म दुनिया के बाहर आता है। तभी विवियान ने आस्क मुझे जरा एक्सप्लेन करेगा कि साला तेरा वो शी इज माइन नाउ से मतलब क्या था? मुन्ना डिल्यूजन्स में मत रहना और अगर तूने ये दोबारा कहा तो बेटा समझ लेना अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद ब्रायन भी लगा वो सॉरी मुझे लगा था कि एक्टिंग चल रही है मुझसे गलती हो गई, आई स्वेयर दोबारा कभी नहीं होगा ऐसा। मैम वो उसे माफ कर देती है और उससे बोलती है बेटा अब अच्छा बच्चा बन और इसके कपड़े उतार। जो सुनकर ब्रायन भी लगा एक्सक्यूज मी ये आप क्या करवाना चाह रही हो, क्या मतलब कपड़े उतार? यानी सिर्फ देखा अगर ये ऐसे ही रहेगा हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। जो सुनकर ब्रायन आस्क कि भाई एक सेकंड मुझे तो लगा था कि तुम एक्टर ढूंढ रही हो। विवियन से हाँ मैं ढूंढ रही हूँ और तुझे हायर कर लिया गया है एंड मुझे लगता है कि तू उस रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। जो सुनकर अपना लोना काफी खुश होता है कि फाइनली अब वो एक्टर बन गया है। तभी विवियन उससे बोलती है कि बेटा जैसा मैं बोल रही हूँ ना वैसा कर, नहीं करा तो भूल जाना कि एक्टिंग में एक्टिंग, तो अब जल्दी कर और इसको नंगा कर। जिसके बाद हमें थोड़ा इस बंदे के ऊपर फोकस किया जाता है बिकॉज अब हमें बताया जाएगा कि ये बंदा आखिर है कौन। बट मैंने तुमसे बोला था ना कि मैं थोड़ा फिल्मी वे में इंट्रोड्यूस करवाऊंगा इस बंदे को तुमसे। सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू। हमें बताया जाता है कि एक ऐसा बंदा जिसने अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अभी अभी कदम रखा और सीधा एक टॉप टियर का हिटमैन बन गया। एक ऐसा बंदा जिसके नाम से ही सब लोग कांपते और 11 मुल्कों की पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है। लोग उसे बहुत ज्यादा रेट में हायर करते बिकॉज उन्हें पता है कि इस बंदे का वार कभी खाली नहीं जाता और एक बार ये बंदा जिसके शिकार पर निकल गया उसका बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इसलिए लोग इस खलनायक को बुलाते हैं EL टिग्रे। नहीं भाई मतलब EL टिग्रे, भाई टाइगर रख लेता क्या जा रहा था। इवन जब इसके बारे में काय को पता चलता है वो तब इसका मजाक उड़ा लगती है सीरियसली EL टिग्रे, इससे अच्छा तो EL किटी रख लेता। और तो क्योंकि वो ड्यूटी के टाइम पर खा रही होती है इसलिए उसके सीनियर उसको डांटते कि वो ड्यूटी के टाइम पर खाया मत कर। और हाँ उसको EL कटीटो बोल, EL किटी तो ज्यादा अच्छा है भाई लिटरली। एनीवेज EL टिग्रे ने जो स्टूडियो के अंदर अटैक करा था ना विवियान के ऊपर उसकी रिपोर्ट इनको मिल गई होती है। इसलिए काय अपने सीनियर से पूछ रही होती है कि भला इस बंदे की स्टूडियो के अंदर किससे दुश्मनी होगी जो ये अटैक करने
करने गया था उस पर, और वो था कौन जिसके ऊपर इसने अटैक किया। सीनियर उसे बताते कि नहीं पता, वे को सीसीटीवी की फुटेज गायब कर दी है एंड बिल्डिंग में कोई भी बताने को तैयार ही नहीं है कि इस बंदे की ऐसी कंडीशन हुई क्यों और किसने करी। आज के क्या मतलब कैसी कंडीशन हो गई उसकी। शीशेस तो खुद क्यों नहीं देख लेती, वो पड़ा हुआ है वहाँ पर। जैसे ही वो उसको देखती है वो चिल्ला पड़ती है कि होली शिट, ईएल का टीटो पूरी दुनिया के सामने नंगा पड़ा हुआ है। जो सुनकर उसके सीनियर भी लाइक मैं मजाक करना बंद करो और थोड़ा सीरियस हो जाए। जिसके बाद वो उसको थोड़ा सीरियस होकर देखती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसको नंगा किसने कर दिया, किसी कल्ट में ऑडिशन देने जा रहा था क्या ये। जिसके बाद उसके सीनियर उसको चपाट लगाती है कि इडियट, क्लियर दिखाई दे रही है कि ऐसा नहीं है, किसी ने ये मैसेज देने के लिए किया है, मतलब कि ये माफिया वाला मैटर है। देन ये शिफ्ट होता है ब्रायन एंड विवियाने पर, जो कि कार में कहीं को जा रहे होते हैं और तो ब्रायन को थोड़ा रिग्रेट फील हो रहा होता है खुद के ऊपर जो उसने किया उसके लिए। वो ईएल का टीटो को नंगा कर दिया ना उसके पीछे, इसलिए ही से भाई मुझे नहीं चाहिए ये अपॉर्चुनिटी, मुझे यहीं उतार दे। सुनकर विवियाने से क्या मजाक लगा रखा हुआ है तूने, इतना हट्टा कट्टा तगड़ा शरीर बनाकर बैठा हुआ है, तुझ पर ये बातें सूट नहीं करती। तभी ब्रायन आज की मुझे एक बात बताओ कि भला वो कौन सा मूवी प्रोड्यूसर होता है जो अपने पास गन रखता है, मुझे बस इतना जानना है कि साला तुम हो कौन। देन वो उसको एक्सप्लेन करना शुरू करती है कि इसकी जो फैमिली है वो इस कंट्री की काफी इन्फ्लुएंशियल फैमिली है। हाँ क्यों नहीं, इन्फ्लुएंशियल फैमिली है, सही बात है। देखो इन्फ्लुएंशियल का मतलब होता है अमीर और जानी मानी हस्ती। एनीवेज आगे उसे बताते कि बस इसी वजह से हमारे कई सारे एनिमीज भी हैं और वो जो ईएल किटी था उसको इनकी राइवल फैमिली ने भेजा था। आगे वो उसको बताती कि जो इसका बाप है वो इसकी फैमिली का हेड है एंड वो चाहते हैं कि उनका काम आगे चलकर कोई और संभाले। इस वजह से इन दोनों की बिल्कुल नहीं बनती, बिकॉज वो किसी ऐसे बंदे को लाना चाहते हैं जो इसको बिल्कुल पसंद नहीं। इसलिए इसने खुद का एक प्लान बनाया कि एक ऐसा बंदा ढूंढेगी जो इसको पसंद हो। इसलिए इसने ऑडिशन रखे एंड गेस व्हाट, कई सारे लोगों को रिजेक्ट करने के बाद फाइनली उसे वो बंदा मिल गया। इसलिए वो अपने लोंडे को वो बंदा बनने को बोल रही होती है जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। साथ ही बोल रही होती है कि अगर तू अपना रोल अच्छे से करता है मैं तेरी लाइफ सेट कर दूंगी। समझ में आई बात? तो अब मैं तुझे वो बताती हूँ कि तुझे बनना क्या है। और वो पता नहीं क्या बताती है, बट अपना लोंडा उसको सुनना ही नहीं है, वो तो ख्याली दुनिया में खो जाता है। सारा इमेजिन करने लगता है कि उसको एक फेक मैरिज करना है। देन उसके दिमाग में आती है कि अगर इसकी फैमिली इतनी इन्फ्लुएंशियल है तो उनके दुश्मन मतलब मेरे दुश्मन, वो लोग मेरे पीछे भी आएंगे। बट फिर उसके दिमाग में आती है कि भाई इसने बोला है कि अगर मैं अपना रोल अच्छे से करता हूँ तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। और तो ये इतने अमीर है कि इनकी सिर्फ नाम से ही मेरा करियर स्टार्ट हो सकता है भाई। और फिर क्या, लोंडा तो सपनों की दुनिया में खो जाता है। लोग उसको पसंद करने लगे, उसकी एक्टिंग उनको इतनी पसंद आ रही कि उसको लेजेंड बोल बोल कर बुला रहे हैं। इवन सारे को अवार्ड पे अवार्ड मिले जा रहे हैं भाई, लिटरली। तभी विवियाने उसको सपने से जगाती कि ओए ओए सुन भी रहा है तू मेरी बात, हम पहुंच गए वहाँ पर। वेल ये कहाँ पर आ गए इस टाइम पर? ओशन हार्वेस्ट रेस्टोरेंट में, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ओशन से रिलेटेड यानी सी फूड मिलता है। देन विवियाने अपने लोडे को जल्दी से लेकर जाती है बिकॉज उसके डेट को वेट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। और तो वो उससे बोल रही थी भाई प्रिपेयर्ड हो जा बिकॉज तू मेरे डेट से मिलने वाला है। समझ में आ रही है ना मेरी बात? एंड इसका जो डेट है इस टाइम पर वीआईपी रूम में, ऑफ कोर्स अमीर है तो वहीं मिलेगा। आई मीन रूम नहीं, मैंने रूम बोल दिया, वीआईपी एरिया में, जहाँ पर उसके बॉडीगार्ड अपने लोने की पहले थोड़ी बहुत चेकिंग करते हैं, देन एंटर करते हैं उस जगह पे एंड बस गेट ओपन होते एक बंदा बाहर उड़ता हुआ निकल जाता है। नहीं भाई मतलब वाह, जब बेटी से मिलवाया तब बेटी बंदे उड़ा रही थी, अब बाप से मिलने का टाइम आया तो बाप भी बंदी उड़ा रहा है। इसलिए वो अपने बाप पर भी चिल्ला रही होती भाई आप ऐसे लोगों को नहीं उड़ा सकते हो और अगर आप ऐसा करते हो तो आप लोगों की नजरों में आ जाओगे। भाई अपना लोंडा वो अभी प्रोसेस में लगा हुआ है कि भाई ये चल क्या रहा है यहाँ पर। एनीवेज तो ये है विवियाने के डेट कास्पारोव्स। मालूम है अजीब है बट टिगरे से तो बेटर ही है। एनीवेज अब ये लोग बैठते हैं एंड इसका बाप बता रहा होता है कि उसने उसको क्यों उड़ाया, बिकॉज उसने इसकी फिची सूप के अंदर सी फूड मिला दिया। वाह, मतलब तुम एक ऐसे रेस्टोरेंट के अंदर हो जहाँ पर सी फूड के अलावा कुछ नहीं मिलता, तो वहाँ पर हर चीज में सी फूड नहीं मिलाया जाएगा तो और क्या मिलाया जाएगा। इसीलिए विवियाने भी डांटती है अपने डेट को। वहीं अपना लोंडा वो अब भी यही सोच रहा होता है कि भाई फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, भले ये थोड़ा डरावने लग रहा है बट मैं कर लूंगा। तभी विवियाने के डेट इससे पूछते हैं कि भाई ये बंदा कौन है। विवियाने उन्हें इससे इंट्रोड्यूस करवाती है कि ये ब्रायन है। ब्रायन अपना बड़ा स्माइल करते हुए बोलता है कि आपसे मिलकर खुशी हुई सर। वो क्या है, मैं आपकी बेटी का। इसके आगे वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसका बाप फोक फेंक कर मार देता है कि साढ़े तुझे बोलने की परमिशन किसने दी, किसने बोला कि तू बात कर सकता है। जिसके बाद अपने लोंडे का जो और पॉजिटिव में था वो साला नेगेटिव में चला जाता है। और तो विवियाने अपने डेट को समझाती है कि भाई ऐसा मत करो वो डर जाएगा। इसे भाई अगर ये इतनी सी बात पर घबराना शुरू कर देगा तो ना ये इस काम के काबिल नहीं, बेटा तू उसी बिल में घुस जा जहाँ से तू आया है। बट अपना लोंडा ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इसलिए वो अपना और फिर से थोड़ा पॉजिटिव में लेकर आता है एंड थोड़ा मक्खन लगाता है उसके बाप को कि मुझे नहीं लगा था कि मुझे आप जैसे इंसान से मिलने का सम्मान मिलेगा। एंड उसके मन में चल रहा होता है कैसे इंसान से, एक डरावने इंसान से। वो बोल रहा होता है अपने मन में कि भाई मुझे नहीं लगा था कि मैं एक और डरावने इंसान से मिलूंगा। एक और क्यों, बिकॉज दूसरा वाले ये खुद है। और तो अपने लोंडे को ये थोड़ा सुपर कूल भी लग रहे होते हैं और तो सोच रहा होता है कि भाई बहुत जल्द हम लोग बडीज बन जाएंगे, देख लेना। इसलिए वो उनसे बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा फादर। जो सुनते उसका बाप भड़क जाता है कि ओए साढ़े क्या बोला
बोला तू मुझे? भाई विवियान भी लाइक भाई तू करना क्या चाह रहा है, हम दोनों को एम्बेरेस करवा रहा है तू। ब्रायन सेज कि भाई तूने ही तो कहा था कि तेरे डेट को इम्प्रेस करना है। तभी उसका बाप बोलता है कि बच्चे तुझमें हिम्मत तो है, बट मुझे अब भी समझ में नहीं आया कि आखिर तू यहाँ पर आया क्यों है। विवियान सेज क्या मतलब किस लिए आया, आपको पता है वो किस लिए आया यहाँ पर? बट तभी उसका बाप अपनी कोल्डेस्ट आवाज में बोलता है कि मुझे तुझसे नहीं सुनना, उसके मुंह से सुनना है। तो बच्चे बोलना शुरू कर। वहीं अपना लोंडा उसको अब भी यही लग रहा है कि उसको फेक मैरिज करना है, इसलिए वो उससे फिर से फादर करके बात करता है, जो सुनकर बुड्ढा फिर चिढ़ जाता है और तुम्हें भी अपने पास से गन भी निकाल रहा होता है कि साढ़े अगर तूने एक बार और बोला ना आई सुअर तेरी जान ले लूंगा। बट अपना लोंडा वो अपना रुकता, वो उनसे बोलता है मुझे पता है मैं आपकी नजरों में कुछ भी नहीं हूँ, इवन मैं तो आपसे बात करने के लायक भी नहीं हूँ, सच कहूँ तो मैं भी यहाँ पर आने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं था, बट आपकी बेटी ने मुझ पर भरोसा करा है तो किसी रीजन से ही करा होगा, इसलिए मैं भी यहाँ पर खुद को प्रूव करने के लिए आया हूँ सर, ताकि मैं आपका भरोसा और आशीर्वाद ले सकूं। जो सुनकर विवियान भी काफी खुश हो रही होती कि नहीं यार सही जा रहा है बंदा। बट तभी उसका बाप उससे पूछता कि भाई एक सेकंड आशीर्वाद किस लिए? एंड ही सेज ताकि शादी के लिए आपकी बेटी का हाथ मांग सकूं। जो सुनते ही दोनों के होश उड़ जाते कि भाई एक सेकंड तो शादी। ब्रायन भी लाइक भाई एक सेकंड चिल्ला काय को रहे हो आप लोग? भाई विवियान है वो उसकी कॉलर पकड़ लेती कि शादी तूने शादी की बात क्यों करी? बिकॉज मुझे लगा था कि मुझे तो तेरा लवर बनकर फेक मैरिज का काम करना है। जो सुनकर विवियान से बताती है कि साले मैंने तुझे इसकी एक्टिंग करने को नहीं बोला था, मैंने तुझे कार में सब कुछ तो एक्सप्लेन करा था, तूने सुना नहीं ना। एंड तभी उसका बाप अपने पास से गन निकाल लेता है कि बस बहुत हो गया, तुझे मेरे बेटी से शादी करना है ना तो मैं तुझे दिखाऊंगा कि माफिया की लाइफ कैसी होती है। जो सुनकर अपने लुंडे को घंटा समझ में नहीं आता कि भाई एक सेकंड माफिया क्या मतलब। देन इन द सीन शिफ्ट होता है काय और उसके सीनियर पर, जो कि काय को एक्सप्लेन कर रही होती कि अब तक जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे कास्परोव का आते एंड बल्ताजार सर्टल और उसकी दुश्मनी चल रही है। एंड इस बंदे को जिसने हायर करा था वो सर्टल था। जो सुनकर काय समझ जाते कि एक और माफिया वॉर होने वाली है, इसलिए शी सेज कि भाई अगर ये माफिया के बीच का मामला है तो सिविलियंस को तो इससे दूर ही रहना चाहिए। आई मीन मतलब कौन बेवकूफ होगा जो उनके बीच में घुसेगा? वेल कौन बेवकूफ होगा? अपना लोंडा। एंड उसके पति ने छूट गए होते बिकॉज उसको समझ में आ गया कि बुड्ढा क्या बोलना चाह रहा है। एनीवेज यहीं से शिफ्ट होता थोड़ा बुड्ढे के बॉडीगार्ड्स पर, जो कि इस टाइम पर वॉकी टॉकी पे किसी से कांटेक्ट करने का ट्राई कर रहे होते हैं, बट वो बंदा रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा होता है। क्यों नहीं कर रहा होता है तुम खुद देख लो। जिस वजह से वो लोग समझ जाते कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। तभी हम देखते हैं रेस्टोरेंट के बाहर एक कार आई होती है जिसके अंदर कुछ गुंडे हैं विथ वेपन, एंड ये यहाँ पर मारने के लिए आए कास्परोव यानी विवियान के बाप को। और हाँ इनको पैसों में हायर किया गया है, तो मतलब इसके पीछे वही बल्ताजार सर्टल होगा। एंड जो उनका लीडर होता है वो बोल रहा होता है बेटा ध्यान रखना कि एक भी बंदा जिंदा बचकर नहीं निकलना चाहिए, बस एक बार अगर हम उस बुढ़ाऊ रशियन को पेल देते हैं ना तो फिर बॉस को उसका एम्पायर टेक ओवर करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। देन ये घुस जाते हैं रेस्टोरेंट के अंदर सीधा उस बुड्ढे को असैसिनेट करने के लिए। और तो मुझे इन तीनों का तो बिल्कुल नहीं पता, बट ये जो बंदा जो मास्क पहने हुए इससे मुझे थोड़ा तगड़ी वाली वाइब नजर आ रही है, लाइक ये जरूर कुछ करके दिखाएगा। एनीवेज जैसे ये लोग रेस्टोरेंट के अंदर घुसते हैं उसके बॉडीगार्ड भी रेडी हो जाते हैं इससे फाइट लेने के लिए। भाई एक थोड़ा समझदारी दिखाता है और वो जल्दी से कास्परोव को कॉल लगा देता है। देन हम वापस उसी सीन पर आते जब बुड्ढे ने बोला था कि मैं तो ये दिखाता हूँ माफिया में क्या होता है। वो अपने लोंडे के लिए नहीं बोला था बल्कि उन लोगों के लिए बोला था बिकॉज अब फाइट शुरू होने वाली है। और तो अपने लोंडे को जैसे ये पता चलता है कि ये लोग सारे माफिया वाले, उस बेचारे के अवॉइड पर पानी पड़ जाता है कि भाई मैं यहाँ पर एक्टिंग करने के लिए आया था बट सारा इन लोगों ने तो मेरी जिंदगी झंड कर दी। देन हम वापस वीआईपी रूम के बाहर आते हैं जहाँ पर उन चारों ने उसके बॉडीगार्ड्स को पेल दिया होता है। और तो सारा वो इन लोगों के ऊपर भी अंधाधुंध फायरिंग कर ही जा रहे हैं, रोक ही नहीं रहे, जिस वजह से इन लोगों को जो टेबल का कवर लेना पड़ता है। भाई अपना लोंडा उसकी पटी जा रही है कि भाई मैं ये कहाँ पहुंच गया। जो देखकर विवियान ने भी लाइक भाई रोना बंद कर और बचने पर ध्यान दे। भाई उसके बाप को समझ में नहीं आ रहा होता सारा इन हरामखोरों को कैसे पता चल गया इनके बारे में, बट अभी के लिए ये सब सोचने का टाइम नहीं है, इनको यहाँ से निकलना पड़ेगा। इसलिए उसका बाप बोलता है इनसे कि भाई हम उस गेट से जाने वाले हैं। भाई वो हरामखोर वो सारे फायरिंग ही नहीं रोक रहे होते, जिस वजह से उनकी एमओ ही खत्म हो जाती है। एंड हम देखते हैं थोड़ा बाहर का नजारा जो कि काफी बेड़े से। फिर तो अब ये चारों डिसाइड करते कि तीन है ना सामने के गेट से जाएंगे एंड मोटू को पिछले गेट से जाने को बोलते हैं। वही हम इन लोगों पर आते जो कि मौका का फायदा उठाकर वहां से निकल लिए होते हैं। वही ब्रायन उसको ये सब देखकर पैनिक अटैक आ गया होता है, इसलिए विवियान से भाई ना हम यहाँ पर नहीं रोक सकते, कहीं और कर लेना जो भी करना है। तभी उसका बाप चिल्लाकर बोलता है कि साड़ो तुम दोनों अपना मुंह बंद करो वरना उन लोगों को हमारी पोजीशन का पता चल जाएगा। जो सुनकर विवियान बोलती है कि भाई वो आप हो जो चिल्ला रहे हो, हम नहीं। एंड तभी वहां पर वो मोटू अपनी बेड एस एंट्री करता हुआ आ जाता है, है फाउंड यू। एंड अगले मोमेंट वो बेड एस एंट्री के साथ चला भी जाता है। खड़ा इतना बड़ा नल्ला के प्रोफेशनल के सामने आया और बकबक करना है पहले उसको। एनीवेज अभी ये लोग पीछे के गेट पर आ गए होते हैं। विवियान चेक करके बताती कि बाहर कोई भी नहीं है। देन ये लोग वहां से निकलने लगते हैं, बट तभी उसका बाप अपने लोंडे के ऊपर गन तान देता है कि ना साढ़े तू नहीं आने वाला हम लोगों के साथ में। जो देखकर अपने लोंडे की पड़ जाती है और वो सीधा विवियान के पीछे चुप जाता है। और तो सारा बोल रहा होता है ससुर जी मुझे मारना मत। जो देखकर विवियान भी लाइक साले तू मेरे पीछे मत चुप और ससुर जी बोलना बंद कर। तभी उसका बाप बोलता है कि देख विवियान मुझे नहीं मालूम कि तूने इसमें क्या देखा एंड तू भले इसके बारे में कुछ भी बोल ले मुझसे, बट ये हमारे
हमारी तरह नहीं रह पाएगा, बल्कि इस टाइम पर तो साला मुझे यही लग रहा है कि यही वो हरामखोर है जिसने मेरी मुखबरी करी है। अब ये मत बोलना कि तुम लोगों को मुखबरी का मतलब नहीं मालूम। देखो, मुखबरी होती है दूसरे की चुगली लगा देना, उसको एक्सपोज कर देना। लाइक कोई बंदा ये काम कर रहा है, कोई बंदा वो काम कर रहा है। एनीवेज, अभी विविया ने अपने बाप को समझाने का ट्राई करती है कि ये अभी टाइम नहीं है ये सब करने का, एक बार हम यहाँ से निकल जाए उसके बाद देखते रहेंगे जो भी देखना है। बट ना, विवियाने के बाप मना कर देता है कि ये नहीं आने वाला हमारे साथ। जो सुनकर विवियाने उससे बोलती है भाई हमारी जान खतरे में पड़ी हुई है और आपको इसकी पड़ी है। इसे मुझे इसकी पड़ी है बिकॉज ये यहाँ का नहीं है, और तू जरा खुद सोच, तू इसको यहाँ पर लेकर आए एंड इसके आते उन हरामखोरों को मेरी लोकेशन का पता चल गया। विवियाने उन्हें काफी समझाने का ट्राई करती है ना, इसके पीछे वो नहीं है, अगर किसी को ब्लेम करना है तो मुझे कीजिए। बिकॉज मुझे लगता है कि जब मैं काम पे से निकली थी तब उन लोगों ने मेरा पीछा किया था। इसमें ब्रायन की कोई गलती नहीं है, वो तो बस एक एक्टर है जिसको मैंने रिक्रूट करा है। भाई अपना लौंडा वो बेचारा रोना शुरू कर देता है, साला मैं कहाँ आकर बच गया, मैं तो बस एक्टिंग करने आया था। क्या मेरे जैसे बंदे को एक्टिंग नसीब नहीं हो सकती? मुझे कॉमर्शियल एड कुछ भी चलेगा भाई, जो एक्टिंग मिल जाए सब चलेगा। एंड तभी पीछे से एक बंदा आ जाता है एंड वो विवियाने को शूट करने ही वाला होता है कि तभी अपना लोंडा बीच में आकर उसको बचा लेता है एंड सीधा उसके मुंह पे घुसंडे मारता है। तभी बाकी के दो और आ जाते हैं, इनके बीच में थोड़ी बहुत बोट फायरिंग होती है। नहीं भाई मतलब मैं क्या ही बोलूं, आमने सामने खड़े रहकर बोट ही फायर करते हैं। और तो साला देखना, जो लोग मारने आए हुए वो इतने नल्ले हैं कि उनकी गोलियां इनको पड़ी नहीं रही है, बस टच कर करके निकल जा रही है। भाई इनकी फायरिंग में वो नल्ला मारा जाता है जिसको मैंने सोचा था कि कुछ तो करके दिखाएगा, बट कोई ना, जो उनका लीडर होता है वो करके दिखाता है। वो सीधा विवियाने पे एम मिलाता है और फायरिंग कर देता है, बट अपनी बेटी को बचाने के लिए उसका बाप बीच में आ जाता है एंड इस नल्ले को लग रहा होता है कि भाई दोनों ने पड़ गए भाई लिटरली, और तो बोल रहा होता कि भाई ये हुई ना बात, अब वो उसके पास से और अच्छा पैसा मिलेगा, तुम्हारा सर लेकर जाऊंगा उनके पास। और फिर क्या, अगले मोमेंट एक गोली आती है और इसका मत्था चीरते हुए निकल जाती है। नहीं भाई मतलब तुमने फायरिंग करी एंड फायरिंग किसी और बंदे ने अपने ऊपर ले ली तो डेफिनेटली जो दूसरा वाला बंदा था वो तो जिंदा ही बचेगा ना। साला ऐसे नल्लों को हायर करा जा रहा है। एनीवे, जिसने मत्था चीरा होता है वो विवियाने एंड विवियाने के बाप को 3 बुलेट लग गई होती है। भाई अपना लोंडा वो जो चौथा वाला बंदा था वो उसको संभाल लेता, उसी की गन उसी के मुंह पे दे मारता है। तभी वो देखता है कि विवियाने के बाप को गोली लग गई है, इसलिए फिर ये लोग जल्दी से उसको क्लिनिक लेकर जाते हैं एंड टाइम पे पहुंचने की वजह से विवियाने के बाप की जान तो बच गई होती है, बट वो कोमा में चला गया। वहीं विवियाने वो अपने लोंडे को थैंक्स बोलती है बिकॉज उसके पास भगने का पूरा मौका था, बट उसने वहां से ना निकलकर इसके बाप की हेल्प करी। जो सुनकर अपने लोंडे था, अरे ऐसी बात नहीं है, मैं बस तुम्हारी डेट को वहाँ पर ऐसे ही नहीं छोड़ सकता था। भाई मन में चल रहा होता मैं भागना तो चाहता था, बट सारा ये दिल ये बहुत सॉफ्ट पड़ गया था। विवियाने वो से बोल रही थी भाई तू एक बहुत अच्छा इंसान है एंड मुझे खुशी है कि मैं तुझसे मिली। तभी ब्रायन से अच्छा है, ऐसी बात है तो अब मैं निकलूं यहाँ से जरा। जो सुनते विवियाने पता नहीं क्यों उसके बाप की हिस्ट्री सुनाना शुरू कर देती। मेरा बाप का नाम सर्जी कास्परोव है, जो कि हेड है कास्परोव फैमिली के, द मोस्ट पावरफुल क्राइम ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री। ज्यादातर लोगों को लगता है कि वो अपने एनिमीज के लिए विलन है जिससे हर कोई डरता है, बट किसी को भी ये नहीं पता कि यही वो शख्स है जिन्होंने पूरी सिटी को डूबने से बचाया है एंड अब वही कोमा में पहुंच गए। जो सुनकर ब्रायन से भाई वो सब तो ठीक है बट ये तू मुझे क्यों सुना रही है? शी सेज बिकॉज अब तू भी इसमें इन्वॉल्व हो गया और मैं तुझे तेरा रोल समझा रही हूँ। जो सुनते ब्रायन भी लगा ना ना मैं कोई रोल नहीं करने वाला भाई, मैं तो वो इंसान हूँ जिसने तेरे बाप की हेल्प करी जबकि उसने तो मेरे कनपट्टे पे गन तान दी थी, और अब भले कुछ भी हो जाए मैं ना पढ़ाने वाला ये माफिया फाफिया के चक्कर में। बट शी सेज कि ना तेरे पास कोई चॉइस नहीं है। देन वो उसे बताती है कि देख ये जो पूरा क्लिनिक है ये मेरी फैमिली के अंडर कंट्रोल है एंड किसी को भी नहीं मालूम है कि मेरा बाप इस टाइम पर कोमा में पहुंच गया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि उनकी प्रेजेंस अब भी बनी रहे बिकॉज अगर हमारे दुश्मनों को इस सच का पता चल गया देन मेरी फैमिली की टेरिटरी पे मेरे बाप के एम्पायर पे वो लोग कब्जा कर लेंगे एंड इस सिटी में खून की नदियां बहेंगी एंड बस एक ही तरीका है जिससे ये सब रोका जा सकता है, बट उसके लिए तुझे वो एक्टिंग करना पड़ेगी जो तूने अपनी जिंदगी में कभी नहीं करी, इतनी बेटर एक्टिंग, बिकॉज तुझे बनना होगा सर्जी कास्परोव। देन अगले ही मोमेंट सीन शिफ्ट होता और अपना लोंडा बन गया इसका बाप। बट वेट अ सेकेंड, ये तो पूरा इसका बाप ही लग रहा है, लाइक थोड़ा सा भी चेंजेस नहीं है ना भाई। आई होप कि भाई ऐसा ना हो जो मैं सोच रहा हूँ, बिकॉज अगर ऐसा होगा तो इसकी वाइफ तो इसकी बहन बन जाएगी भाई। एनीवेज अभी विवियाने को बोल रही होती है भाई नर्वस मत होना बिकॉज यू आर माफिया बॉस राइट नाउ। देन ये अपने पैलेस के अंदर एंट्री करता है एंड वहाँ पर सभी लोग इसका वेलकम करते हैं। सो ये अब अपने लोंडे की मरने वाली है 10 जगहों से बिकॉज अब वो माफिया बॉस बन गया है। वहीं अपने लोंडा उसकी फटी पड़ी है कि भाई कुछ घंटे पहले तो मैं एक्टिंग का ऑडिशन देने जा रहा था, साला यहाँ पर आकर माफिया बॉस बना दिया इन लोगों ने मुझे। ये वो जगह है जहाँ से मैं वापस भी नहीं जा सकता। देन यहीं से हम वापस हॉस्पिटल वाले टाइम में आ जाते हैं बिकॉज अब हमें बताया जाएगा कि ये माफिया बॉस कैसे बना। अभी हम देखते हैं कि विवियाने अपने बाप को सॉरी बोल रही होती है कि उसकी लापरवाही की वजह से वो ऐसी हालत में आ गया एंड वो प्रॉमिस करते हैं कि फैमिली को एक साथ रखने के लिए जो बन पड़े वो करेगी। तभी वो देखती है कि फोन के अंदर किसी के 21 मिस कॉल पड़े हुए एंड वो समझ जाती है कि जो शूट आउट वाली न्यूज थी वो फेल गई है। देन वो ब्रायन को बताते हैं कि असल में वो जिसके लिए उसको हायर करना चाहती थी वो यही रोल था उसका, कि उसे उसका बाप बनना पड़ेगा सर्जी कास्परोव। देन वो उसको बताते हैं कि आखिर यही क्यों चाहिए उसको अपने बाप के रोल के लिए, बिकॉज उसके बाप की शक्ल इतनी
डरावनी है, कोई भी देखकर डर जाता है। एंड अगर कोई उसको मैच कर सकता है तो वो सिर्फ अपना लोंडा ही है, बिकॉज उसकी शकल डरावने मॉन्स्टर की तरह, उसका ऑरा ऐसा है कि कोई उसको देखना भी पसंद नहीं करता एंड जो भी देखता है उसके पड़ जाती है। एंड जब वो ये सारी बातें विव्याने के मुंह से सुनता है उसकी शक्ल बन जाती है कि भाई इतना भी बुरा नहीं दिखता यार मैं। तभी ही डिसाइड कि भाई कुछ ना कुछ करके यहाँ से उसको निकलना ही पड़ेगा, इसलिए फिर वो उससे एक फेवर मांगता है कि उसको अपने अपार्टमेंट में जाकर कुछ लेकर आना है। विव्याने समझ जाती है कि भागने का ट्राई कर रहा है, बट अपना लोंडा मना करता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, वो असल में एक ऐसी स्पेशल चीज है जिससे मैं अपनी परफॉर्मेंस को और बढ़ा पाऊंगा। आई प्रॉमिस मैं वापस आ जाऊंगा जब तक तुम अपना इलाज करवा लो। तो सुनकर विव्याने को भी लगता है कि हाँ बंदा सही तो बोल रहा है, इसीलिए वो उसको अलाउ कर देती है जाने को। बट जैसे ही अपना लोंडा जानने को होता है वो उससे बोलती है कि मैं भी तेरे साथ चलूंगी, बिकॉज तुझे अकेले जाने देना हेल ना, तू चलती फिरती मुसीबत है, इसलिए मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली। जो सुनकर अपने लोंडे को रोना आ जाता है कि साला मैं कहाँ फंस गया यार। देन यहीं से हम आते हैं वो शूटिंग साइट पर, जहाँ पर पुलिस आकर हर एक चीज की जांच पड़ताल कर रही होती है। इवन ओनर से भी पूछते हैं बट उनको कुछ पता नहीं लगता, इसलिए जो काय की सीनियर होती है उसका दिमाग खराब हो रहा होता है, साला पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ पर, साला फिर से माफिया वो ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। तभी वो काय को देखती है जो कि कुछ बोल नहीं रही होती, इसलिए कि भाई मुझे तो लगा तू फनी गर्ल है बट तू तो कुछ बोल ही नहीं रही। वेल क्यों नहीं बोल रही, बिकॉज वहाँ पर उसको वो मास्क मिल गया जो उसने काय को गिफ्ट करा था एंड उसे टेंशन हो रही होती है कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका फ्रेंड किसी मुसीबत में पड़ गया हो। वेल मुसीबत में तो पड़ गया है, वो भी बहुत बड़ी मुसीबत में, एंड इस टाइम पर वो मुसीबत रेस्टोरेंट के बाहर ही है उसके साथ। और तो इसके थ्रू हमें पता चलता है कि इसने सारी चीजों को क्लियर कर दिया था, लाइक जिससे कोई भी इन तक ना पहुंच पाए। एंड अभी विवियान यही सब सोच ही रही होती है कि तभी अपना लोंडा मौके का फायदा उठाकर पुलिस को आवाज लगा देता है कि मुझे बचाओ भैया। वहीं पुलिस वालों तक जैसे उसके पास पहुंचती है देवी लग भाई इतनी डरावनी आवाज किसकी है यार। देन वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं वो देखते हैं कि एक बंदा जिसकी ऐसी शक्ल है एंड उसके साथ एक खूबसूरत सी लेडी है। भले ही अपना लोंडा उनसे हेल्प मांग रहा होता है कि इसने मुझे किडनैप कर लिया है, वो पुलिस वाले इसकी शक्ल देखकर सोचते कि यही साला किडनैपर और इसने इस लड़की को किडनैप कर लिया है। इवन इसकी शक्ल देखकर उनकी इतनी गंदी बढ़ जाती है कि वो बेकअप तक बुला लेते हैं, बट टाइम रहते विवियाने वहां से निकल लेती है जिस वजह से वो उनको नहीं पकड़ पाते। देन वो उसकी इस हरकत के लिए उसकी कनपट्टी पे गन तान देती है कि बेटा मानना पड़ेगा तेरे अंदर हिम्मत तो है, बट अगर मुझे तेरी जरूरत ना होती ना कसम से ये गोली ना तेरे मत्थे के आर पर कर देती, इसलिए तेरे लिए बेहतर होगा कि अब से ये हरकत ना करना वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। देन इसके बाद ये लोग आ जाते हैं इसके अपार्टमेंट में, जो कि विवियाने को काफी अजीब लगता है। ऑफ कोर्स अमीर बाप की औलाद है तो लगेगा ही, और तो वो यहाँ पर भी इसके ऊपर गन ताने हो ताकि ये कोई हरकतें ना करे, इसलिए अपने लोंडे को समझ में नहीं आ रहा होता कि भाई आखिर वो क्या कर रहे जिससे इसका पीछा छूटे। विवियाने उससे बोलती है देख भाई मुझे पता है कि हम दोनों में तो कोई भी सिचुएशन में नहीं पड़ना चाहता, बट मेरा बाप कोमा में चला गया है एंड बस तू ही है जो मेरी हेल्प कर सकता है इसमें। हाँ मैं जानती कि तुझे मेरे फैमिली ड्रामा से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज तेरे पास भी लोग होंगे जिनकी तू परवाह करता होगा, बट क्योंकि अगर तू इस शहर में बहुत पहले से तो तुझे पता होगा कि जब बैलेंस बिगड़ता है तो क्या होता है। लाइक वो इसे ये बोलना चाह रही है कि अगर इसने इसके बाप की जगह नहीं ली तो इस शहर का बैलेंस बिगड़ जाएगा, बिकॉज वही एक बंदा जो शहर के क्राइम को कंट्रोल में रखे, और अगर वही नहीं रहा तो क्राइम खुलेआम होना शुरू हो जाएगा, जिससे वो लोग जिनके अपने लोंडा केयर करता है वो भी खतरे में आ जाएंगे। एंड ये सुनने के बाद अपने लोंडे का चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। विवियाने आस्क भाई क्या हुआ, तभी अपना लोंडा अपनी छाती पकड़कर दर्द से चिल्लाना शुरू कर देता है मेरा हार्ट मेरा दिल। विवियाने को लग रहा होता है कि ये जरूर कोई एक्टिंग कर रहा है, बट ना अपना लोंडा एक्टिंग नहीं कर रहा होता है, बिकॉज अगले मोमेंट वो खून की उल्टी भी कर देता है, जो कि उसने सोच खाकर की होती है भाई लिटरली। और तो ये देखकर विवियाने भी चिल्ला देती है कि सारे एक्टिंग करना बंद कर यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर तू करना क्या चाह रहा है। अपने लोंडा उससे बोल रहा होता है मैं जो करना चाह रहा हूँ उसे एक्टिंग कहते हैं। ये बोलते वो सबसे पहले विवियाने का हाथ पकड़कर उसकी गन छुड़ाता है एंड उसको धोबी पछाड़ मारकर वहां से भाग लेता है। ब्रायन डिसाइड की एग्जिट पर तो वो है कि तो एक काम करते हैं विंडो से छलांग मारकर निकल लेते हैं, एंड वो जैसे खुशी खुशी विंडो से छलांग मारने जा रहा होता है विंडो इतनी छोटी होती है कि वो विंडो में अटक कर रह जाता है। तभी विवियाने आकर सीधा उसके पिछवाड़े पे गन लगाती है बेटा अब बहुत होगा, तेरी हरकत से परेशान हो गई हूँ, एक काम करते तेरे पिछवाड़े में गोली मार देती हूँ ज्यादा सही रहेगा, भागेगा ही नहीं। जो सुनते ही ब्रायन की पड़ी आती कि नहीं भाई मैं हार मानता हूँ, प्लीज 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 मेरे पिछवाड़े में गोली मत मारना। यहीं से शिफ्ट होता है, ये दोनों आ जाते हैं उसके रूम में एंड विवियाने उससे बोल रही होती है बेटा कोई हरकत मत कर देना और जो भी लेना जल्दी ले बिकॉज हमें यहाँ से निकलना भी है। देन वो यहाँ से वहाँ रूम में घूम ही रही होती है, तभी उसकी नजर पड़ती है एक फ्रेम पर जिसमें काय और ब्रायन का एक साथ फोटो होता है एंड नोट गोना लाए बंदा अपनी फोटो में भी डेविल की तरह ही दिख रही है। वहीं विवियाने उसको लग रहा होता है कि ये जरूर इसकी गर्लफ्रेंड होगी जो कि जरूर गलती से बन गई होगी। तभी अपना लोंडा उसके हाथ में से आकर वो फोटो छीन लेता है कि तुझे किसी की भी पर्सनल चीजें देखने का हक नहीं है, और हाँ वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, समझ में आई बात। जो सुनकर विवियाने अच्छा ऐसी बात है तो फिर कौन है वो, बट अपना लोंडा उसे नहीं बताता है बिकॉज वो नहीं चाहता कि काय भी इन सब में फंस जाए। बट तभी दरवाजे पे किसी की नोक नोक होती है एंड अंदर जो आता है वो और कोई नहीं बल्कि काय होती है एंड वो यहाँ पर आई अपने लोंडे को देखने के लिए कि वो ठीक तो है। एंड वो इस टाइम पर क्या देख रही है कि एक लड़की उसके कमरे में अकेले, तो वाला क्या हो सकता है, वेल क्या हो सकता है वो हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा।
मिलेगा। अभी के लिए ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है और मानवा तुम्हें कैसी लगी मुझे प्लीज कमेंट में जरूर बताना। अगर तुम्हें ये मानवा पसंद आएगी तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आऊंगा, वरना यहीं पर क्विट कर देंगे इसको। बट पर्सनली ये मुझे काफी पसंद आई बिकॉज ये काफी फनी है। लाइक अपना लोंडा अभी नॉर्मल लाइफ जी रहा था, तब उसके साथ इतना सब कुछ हो रहा है, बट अब तो वो सीधा माफिया बॉस बनने वाला है, तो क्या होगा। एनीवेज आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अब मैं तुमसे मिलूंगा सीधा लुकिज्म के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।